छत्तीसगढ़ में गौवंश की सुरक्षा के लिए सरकार ने गौधाम योजना शुरू की, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने इस योजना की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आलम यह है कि गाय अब भी सड़कों पर भटक रही है और अंधेरी सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रफ्तार मीडिया के कैमरे में कैद एक्सक्लूसिव तस्वीरें सरकार के वादों और जमीनी सच्चाई का आईना पेश करती है। बता दें, छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने करोड़ों का बजट खर्च कर छत्तीसगढ़ में गौवंश की रक्षा के लिए गौधाम योजना बनाई, लेकिन सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों ने सरकार की इस योजना पर भी भ्रष्टाचार की दीमक चढ़ा दी। आलम यह है कि सरकार को इस योजना का नतीजा धरातल पर शून्य है। गाय आज भी सड़कों पर बेसहारा भटक रही है। बंद पड़े स्ट्रीट लाइट इन मासूमों को मौत के साए में धकेल रही है। अंधेरे और वाहनों की तेज रफ्तार के बीच किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि हर दिन उजाले में जब रोशनी की जरूरत नहीं होती तब ये स्ट्रीट लाइट जलती है, जबकि रात में जब इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है ये अंधेरे में गुम हो जाती है। न सड़क साफ दिखती है, न सड़क पर बैठे गौवंश, जिसकी वजह से हादसों का खतरा और बढ़ जाता है। गौधाम योजना की असली तस्वीर यह है कि कागजों पर तो सब कुछ चमकदार है, लेकिन जमीन पर गाय अब भी बेघर और असुरक्षित है और लोग लगातार हादसों के डर में जी रहे हैं। गौवंश की रक्षा की बात करने वाले गौधाम योजना के बारे में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाकर वाहवाही बटोरने वाले ही लोग आज गौवंश को नर्क के दरवाजे में ढकेल रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं विधानसभा के पास, और ये मुख्य मार्ग जो है आप देख रहे होंगे ये बलौदा बाजार की तरफ जाती है। यहाँ के स्ट्रीट लाइट्स की तरफ अगर हम नजर डालें, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी सारे के सारे स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो बंद हैं। आपको एक बात मैं यहाँ पर जरूर बताऊंगा कि ये पूरा क्षेत्र जो है रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक 9 के अंतर्गत आता है। और वहीं अगर हम यहाँ पर नजर डालेंगे नीचे, अगर इस मार्ग पर नजर डालेंगे तो देख सकते हैं आपकी किस तरीके से पूरे गाय के बछड़े, गौवंश, गौ माताएं बैठी हुई हैं। और अंधेरे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आने जाने वाले लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है। इसी गौवंश जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्हीं गौवंश की वजह से ही कई हादसे भी हो सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में कोई गौवंश, यहाँ पर गौ माताएं जो बैठी हुई हैं वो नजर नहीं आती हैं। हम भी यहाँ से अभी गुजर रहे थे, हमें भी कई गौ माताएं जो हैं वो नजर नहीं आई, हमें भी अपने गाड़ी में ब्रेक लगाना पड़ा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके का आलम है। ये पूरे स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो दिन में तो जलते हैं जब इसकी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा जब जरूरत होती है तभी ये स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो अंधेरे में कहीं गुम हो जाते हैं। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि इन स्ट्रीट लाइट्स को जूम करके दिखाएं, शायद अंधेरे में आपको नजर ये नहीं आएंगे, क्योंकि पूरे के पूरे स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो बंद पड़े हैं। वहीं अगर हम नीचे देखेंगे तो पूरे के पूरे गौवंश, गौ माताएं जो हैं वो जमीन पर बैठी हुई हैं, और यहाँ से आने जाने वाले राहगीरों को, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, सभी को आप सोचिए कि किस तरीके से जो है दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करेंगे तो गौ माताओं के बारे में, गौ माताओं की रक्षा के बारे में सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। गौधाम योजना भी यहाँ पर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये सिर्फ और सिर्फ रफ्तार मीडिया आपको एक्सक्लूसिव खबर के माध्यम से दिखा रहा है। किस तरीके से गौ माताएं जो हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं। अब सोचने वाली बात है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है, या फिर सरकार के वे भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स तो लगा दिए हैं लेकिन उन्हें शायद चालू करना भूल गए। कैमरा पर्सन चेतन भगत के साथ शहबाज अली, रफ्तार मीडिया, रायपुर।